ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 5 भाग 2। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिनके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही है। माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदाहिका शक्ति है, सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है, चंद्रमा में आहादिका शक्ति है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है। वे आप ही हैं। देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनवांछित फल मांग लो, उसको मैं निश्चय ही दूंगी। माहेश्वरी उमा का यह अमृत समान वचन सुन मैना बहुत संतुष्ट हुई और बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो पहले आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजनीय हो। जगदम्बिके, शिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देव की पत्नी होइए और तद अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना की बात सुनकर देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उसमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। फिर कालक्रम से मैना के गर्भ और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से आपने बात प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। जय हो।